हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। घोड़ा हुआ हस्तिनापुर में अनेक बार हाँ हमें पराजित किया है। हाँ उनका मस्तक काट कर उसी के दुर्ग पे लटका देंगे हम ज्येष्ठ। वाह जी वाह, काम तो अच्छा है भाई, देखिए आप क्या होता है। काम तो बहुत बड़ा है भाइयों का। भाई उन्होंने बोला है किसी को मारना भी नहीं है। चलो भाई उनको ये आर्डर ही नहीं है कि वो भी इन पे इनको मारे। उन्होंने सिर्फ इनको पकड़ना है, मारना नहीं है। देखो ये द्रौपदी सेना खेतों से पौधे काटने से भी सरल है इन्हें पराजित करना। हाँ हाँ, खुशी मना लो थोड़ी देर। किसका बल टिक पाएगा? आक्रमण करते रहो। बहुत फासला है भाई। प्लानिंग है भाई इनके पास बहुत प्लानिंग है। ये देखो उन्होंने बोला सिर्फ वो पकड़ने के चक्कर में, मारने के चक्कर में नहीं है। चिंता मत करो, शत्रु किसी भी प्रकार की योजना को तोड़ सकता। वीर की आकृति बनाओ, अपने अपने शस्त्र बाहर की ओर रखो। ये देखो, ये एक एक को पकड़ने के लिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया है। भीतर आने दो राजकुमारों को। हाँ आने दो, उन्होंने बोला आने दो। अब ये खुद ही चक्कर में फंस गए हैं। ये देखो जैसे एक एक लाख लाख होंगे, ये कब्जे में आएंगे। दूसरा द्वार खोलो और प्रथम द्वार बंद कर दो। बंद कर दो। ये ले, ये पूरे चक्रव्यूह में फंस गए हैं भाई। ये लो महाराज, प्रथम द्वार बंद हो चुका है। हाँ। और शत्रु को हमने चारों तरफ से घेर लिया है। उत्तम, इसी प्रकार एक एक करके द्वार खोलते रहो। एक बार वो अंदर आ जा, कर दो सारे द्वारों को। ये ध्रुपद का चक्रव्यूह है। ये लो, सारे अकेले कर दिए, एक एक उन्होंने भाई अकेला अकेला कर लिया। जाल में फंसी मकड़ी की तरह हाँ जी, ये ले अज्ञानी राजकुमार। सब काबू। ये लो, सारे ये कब्जे में आ गए हैं। ये ले, ऐसा चक्कर भी होता है। ये लो, काम ही सीधा हो गया। काम ही सीधा हो गया है। चलो उनको नहीं लेकर आए, भाई वो पांचों पीछे रह गए, वो फायदे में रह गए। ये ले, समझ ही नहीं आया। नहीं उन्होंने कहा था वो पांच पांच कर गए। कहा था उनका जेठ भ्राता जो है वो नहीं आएंगे बात, सब भी नहीं आएंगे। योजना सफल रही शिखर ढीली। बंदी बना लो सारे राजकुमारों को। ये ले, एक भी राजकुमार लौटना नहीं चाहिए। ये लो, ये 100 है। ये लो, ये है तेरे में अकल है, मोटी अकल है। मोटी अकल है, वैसे कराता रहा है। हम तो युद्ध जीत रहे थे। ये बंदी किस प्रकार बनने लगे हम। हाँ। मार बंद कर दिया दुश्मन।
मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी संरचना बनाएगा ध्रुपद। तेरे में इतना अकल होता तो सोचता है। इस संरचना को तोड़ना तो मैं भी नहीं जानता। मुझे अब ध्रुपद तक पहुंचना होगा। तू ध्रुपद तक पहुंच नहीं सकता। ये ले, फेंको इसके ये ले, जाल फेंक दिया। ये लो पहुंच गया। ये ले, उठ भाई। कट्टे की तरह रेंग रहा है। ये ले, 100 पुत्र है भाई धृतराष्ट्र का। लो उठ ये कुछ नहीं आना। वो केला क्या करे? थोड़ी देर यार कर लेने दे यार। दो राजकुमार अभी भी युद्ध कर रहे हैं। मैं उन्हें बंदी बना लूंगी महाराज। बालकों को पराजित करने के लिए यदि मुझे अपने पंचरत्न का प्रयोग करना पड़ा तो वो तुम्हारी पराजय कहलाएगी शिखंडिनी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी पिताश्री। जाएगी मैदान में। शिखंडिनी खुद मैदान में उतरे। ऐसा नहीं होने दूंगी। आएगी। वो तेरी अब लागे नजदीक आ। लो जी, ये क्या है? ये ले, वो तेरी खैर। लो जी। लो काम ही खत्म। तुम युद्ध करोगी मुझसे। बताती है तेरे को एक पांचाल का आसरा ले। कन्याओं की रक्षा में जीता। प्रथम तुम अपना रक्षण करो राजकुमार। मैं तुम्हारा काल हूँ। तेरी खैर। ओ, ये क्यों? 3 दिन हो गए हम तारीफ कर रहे हैं, चौथे दिन आके ये शिखंडिनी तो एक भी नहीं बर्दाश्त की। वो आ गया भाई। बेचारा ड्राइवर कितना मुश्किल है। दुर्योधन आएगा भाई। दुर्योधन ने एक दफा जाया है। दुर्योधन भी जीत जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। ये इसने जो अपनी सेना को ये जो हुक्म दिया है ना जिंदा पकड़ने वाला, ये इसके गले पड़ गया है। दुर्योधन ने हिला दिया साहब। ये लो। ये सामर्थ्य महाराज द्रुपद। क्या विचार करके अब ये इस मूर्खता स्त्री भी को करेगा। आपने सेनापति बनाया था। एक ही प्रहार में उसे पराजित कर दिया मैंने। हाँ जी। उसने बोला था ना कि वो मरती नहीं है भाई। आप भी इतनी सरलता से बंदी बन गए। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि मैं ही पांचाल देश का राजा ध्रुपद हूँ ये उसका को हमेशा या गलत मैं नहीं है। हूँ?
राज द्रुपद हूं। कौन है वास्तव में पांचाल राज द्रुपद? और ये खुद ही चक्कर आ जाएंगे। ओए 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 भाई अब ये पार्ट सही था। मतलब ये कि कौरव जो है ना वो गया तो अकेले ही हैं। मतलब उनके पास जो एक पावर है ना वो भी है यार। उन्होंने एक अच्छा लड़े हैं। शिखंडनी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनी थी भाई, हमने तो बहुत ज़्यादा तारीफ की है। उसने आते आते ये खाई है और उठी नहीं है यार। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना भाई दुर्योधन ने एक दफा तो इन्हों इधर है ना कल्ले बंदे ने हिला दिया। चाहे भाई उसके बंदी बन गए हैं लेकिन अभी तक ना उसके को सामने नहीं आ रहा है कि वो सेनापति उनका भाई वो उसने तो हाथ से दिया था आगे से दुर्योधन ने कि आप लड़ेंगे आप मुझसे। भाई एक चाल उन्होंने ना इनको भाई अलहदा करने की बड़ी चली है कि एक एक करके उन्होंने सबको अलहदा करे, बाकी को भाई उन्होंने पकड़ लिया। जो बड़े दो राजा हैं दुर्योधन और उसके साथ दूसरा उसका छोटा भाई, वो दोनों अभी तक भी लड़ रहे हैं। पर भाई हमने वो दूसरी जो थी सेनापति उसकी बड़ी बात सुनी थी, पर भाई वो तो एक बार में ही चल गई। तो भाई उनको जो राजा ने हुक्म दिया है ना कि भाई इनको मारना नहीं है, सिर्फ इनको बंदी बनाना है, तो उसी वजह से भाई वो अपने सिपाही जो है ना वो भी मरवा रहा है। और उसने जो चक्रव्यूह बनाया था ना उसमें वो सारे फंस तो गए हैं, लेकिन भाई ये दोनों भाई थोड़ी सी इन्होंने एफर्ट की है, लेकिन एक भाई तो काबू उनके आ गया है। लेकिन अभी दुर्योधन जो है ना वो भाई थोड़ा सा फाइट कर रहा है। और जैसे भाई वो उसने समझा कि मैंने राजा को भाई अपना जेर कर लिया है, लेकिन फिर भी उसने बोला कि मैं तो वो हूँ ही नहीं। लेकिन असल भाई जब उसके सामने अभी उसको पता ही नहीं चल रहा कि इनमें से असल कौन है। वो बेचारा इसी कश्मकश में अभी घूम रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। इस तरह ही भाई वो 4-5 जने भाई हाथियों पर सवार होकर आ गए हैं, लेकिन वो कह रहा है कि पहचानो मैं राजा कौन सा हूँ। लेकिन भाई दुर्योधन भाई कंफ्यूज हो गया कि इधर भाई राजा कौन है क्या। लेकिन भाई जो उनकी दूसरी सेना थी ना भाई उसको तो भाई दुर्योधन ने एक दफ़ा जेर कर दिया। आगे देखो भी क्या होता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना भाई बेसिक जो वजह मेन बनी है ना वो जो इसकी सारी सेना फंसी है वो यही है कि आपने इनको बंदी बनाना है। अगर लड़ने के ऊपर आते तो फिर मामला कुछ और तरह का होता है। लेकिन फिर भी भाई अगर दुर्योधन की बात करें तो वो भाई काफी उसने फाइट की है और अभी तक भी वो सर्वाइव कर रहा है। आगे देखो भाई क्या होता है। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।